नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाधान पोर्टल में। आज मार्केट में प्राइवेट जॉब के नाम पे बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। हालांकि बहुत जगह इस प्राइवेट जॉब को प्राइवेट जॉब नहीं कहा गया है, बल्कि वे जो दलाल होते हैं जो इस जॉब को दिलवाते हैं वे कहते हैं कि ये सरकारी है, ये अर्ध सरकारी है। वे इस तरह के कुछ बहाने बनाते हैं। आज हम उन सभी जॉब्स के बारे में बात करेंगे जो पैसे लेकर जॉब देती है। ये दलालों के माध्यम से हमसे पैसे लेती है, जो जितना देना चाहे उनसे उतना लेते हैं। यदि कोई चाहे तो किसी का सेटिंग 1 लाख में हो जाता है, किसी का 2 लाख में, किसी का 3 लाख में। यदि आप पैसे देकर नौकरी करने के विषय में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। पहले आप इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको यह जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल मुफ्त में इस जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जैसे आपसे पैसे की मांग की जाती है तो आप समझ जाइए कि आप एक बड़े स्कैम में फंस रहे हैं। जॉब में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां हैं जो कि आपको ये जो दलाल होते हैं वो आपको नहीं बताएंगे। वो आपको ये भी नहीं बताएंगे कि कितने दिनों का है नहीं है। यदि वो ये भी बता देते हैं कि ये 3 साल का है या 2 साल का है, तो ये भी बताएंगे कि ये जो है ना आगे ऑटोमेटिक बढ़ा दिया जाता है, ये कंपनी का रूल है। लेकिन इस किसी भी बात पर विश्वास न करें, क्योंकि मैंने खुद देखा है। इससे पहले जो ऑपरेटर काम कर रहे थे, जो बंदा काम कर रहे थे, उन सभी को निकाला गया। उसके बाद ये दूसरे को बहाली किया गया। फिर आपको 3 साल के बाद या 2 साल के बाद, डिपेंड करता है कि आपके ज्वाइनिंग लेटर में कितना दिन का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद आपको निकालेगा, किसी अन्य को बहाली करेगा। उसे भी यही बताया जाएगा कि आपका भी इसी तरह रिन्यूअल करा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दलाल हमसे झूठ बोल के कैसे कमाते हैं, आइए हम देखते हैं। एक बात याद रखिएगा कि दलाल हमेशा सभी का अपना आदमी होता है। या तो वह अंकल होते हैं, या पिताजी के दोस्त होते हैं, या भाई के दोस्त होते हैं, या फिर वह दलाल ये बोलेंगे कि आप मेरे जिला के हैं, मेरे ब्लॉक के हैं, आपके गांव में मेरा रिलेशन है। इस तरह से दलाल आपको सबसे पहले अपने जाल में फंसाते हैं और ये भी बताते हैं कि जॉब बहुत अच्छी है और इसका सीमित संख्या ही है, आप जो है कि कर लीजिए, क्योंकि यदि आप अभी हमें पैसा दे देते हैं तो आपका हम ज्वाइनिंग करा देंगे, आपका मनपसंद जगह में हम ज्वाइनिंग करवाएंगे। यदि आप दलाल को ये बोल देते हैं कि मेरे पास पैसे की कमी है और मैं इतना नहीं दे पाऊंगा, वे फिर भी आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। वे आपको मोटिवेट करेंगे कि आप इतना पैसे एक मुश्त में मत दो, आप किस्त के हिसाब से हमें दो, आप इतने रुपये हमें दे दो, इसके बाद आप किस्त के हिसाब से देना। दूसरा, आपको वह ये भी बोलेंगे कि हम आपका काम इतना कम में करते हैं, बस आप ये बात किसी को नहीं बोलिएगा, ये बात किसी को नहीं बताइएगा कि हमने आपको इतना कम में ज्वाइनिंग किया है। वह जिस तरह से ये बात आपको बोले हैं वह इसी तरह से सभी को बोला जाता है। ये जो भी स्कैमर यानी कि जो भी दलाल हैं, ये आपसे ऑनलाइन पैसे कभी नहीं लेते हैं, ये हमेशा आपसे ऑफलाइन लेते हैं। यदि आप ऑनलाइन देने की कोशिश भी करेंगे तो वे बहाना लगा देंगे। हो सकता है वे कहेंगे कि नहीं, मेरे अकाउंट में इतना नहीं आ सकता है, या फिर हम ऑनलाइन नहीं लेते हैं। तो सीधा शब्दों में वह ऑफलाइन ही आपसे रुपया इसलिए लेते हैं कि आगे चल के यदि आप कंप्लेन कर देते हैं तो यदि आप ऑनलाइन करेंगे तो उसको पैसा देना होगा और पूरा सिस्टम उसका फंस जाएगा। इसीलिए इस सब चीज़ों से बचने के लिए ये ऊपर से आदेश होता है। जिस कंपनी में आज आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये उन्हीं का आदेश होता है कि आप ऑफलाइन लीजिए, क्योंकि यदि आप फंस भी गए तो कंपनी कभी नहीं फंसेगा। इस हिसाब से इन लोगों का स्ट्रेटजी बनाया हुआ है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं तो उस समय एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उस एप्लीकेशन में पहले से ही लिखा हुआ होता है कि आपने किसी को भी कुछ भी रुपया नहीं दिया है और आप ये बिल्कुल मुफ्त में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी कंपनी किसी से 1 रुपया भी नहीं लेती है। आपको इस पे साइन करना होता है, जबकि आप रुपया दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आपसे ये सिग्नेचर करवा लिया जाता है ताकि आप आगे कोई क्लेम ना कर सकें। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब जो अभी चल रही है, जो हॉस्पिटल में जॉब दिए जाते हैं, या फिर इस तरह की कोई भी प्राइवेट जॉब है, तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वह 11 महीने, 2 साल या 3 साल का होता है। यदि स्कैमर आपसे ये बोले कि नहीं, ये जो है कि इतने साल का है, तो आप उसे सीधा ये बोलें कि आप जिसे ज्वाइन करवाए हैं हम उसका देखना चाहते हैं कि कितना दिन का है।
या फिर यदि वे आपको ये बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए यह जॉब 3 साल के लिए दिया जाएगा, जैसे आप आगे काम करते हैं इसे आगे कर दिया जाता है। तो इस बात पर विश्वास नहीं करें। ऐसा इसलिए कि आपसे पहले जो थे उसको भी इसी तरह से हटाया गया है, उसको भी यही बोला गया था और आगे आपको हटा के किसी और को भी इसी तरह से ऐड किए जाएंगे बाद में, फ्यूचर समय में, 3 साल के बाद या फिर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है। तो आइए दोस्तों, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि 3 साल के बाद हम कितना कमा पाएंगे और उसे हम फिर 36 से डिवाइड करेंगे ताकि हम महीने का हम कैलकुलेट कर सकें कि हमने महीने में कितना कमाया है। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वह 2,19,000 रुपये है। 2,19,000 रुपये हमने इस हिसाब से माना है। मैंने माना है कि मैंने एजेंट को 2 लाख रुपये जॉब ज्वाइन करने के नाम पे दिया है। 15,000 रुपये सिक्योरिटी मनी लगते हैं जब आप सिस्टम लाने के लिए पटना जाते हैं। तो इसके बाद हम 4,000 और मान लेते हैं क्योंकि और भी 1-2 जगह लगते हैं। तो टोटल हो गया मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2,19,000 रुपये। इसके बाद आता है आपका मंथली एक्सपेंस। मंथली एक्सपेंसेस का मतलब ये हो गया कि आप जहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे वहाँ पे आपको रहना होगा। इसके बाद खाना पीना जो भी खर्च होते हैं, कभी कभी आपको मीटिंग करने के लिए आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा, फिर कभी आपको पटना बुलाया जाएगा। तो उस हिसाब से हम मान लेते हैं कि आप खाने पीने इत्यादि में 5,000 रुपये महीने खर्च कर देते हैं और आपका जो मंथली इनकम है वह 12,000 रुपये मंथली हम मान लेते हैं, क्योंकि किसी का 10,000 है, किसी का 12 है, किसी का 16 है, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर 12,000 रुपये लिख दिया है। इसके बाद टोटल पीरियड 3 इयर्स 36 मंथ का हम इसके बाद निकालेंगे। जब हम टोटल 36 मंथ का हम ये देखते हैं कि टोटल हमने कितना रुपया कमाया है, 12,000 के हिसाब से प्रति महीना, 36 महीना का, 3 साल का 36 महीना, तो हो जाता है ये 4,32,000, यानी 4,32,000 रुपया हमने टोटल 3 सालों में कमाई किया है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि हम कितना रुपया खर्च करते हैं। तो टोटल जो मेरा खर्च हो गया वह हो गया 4,32,000 माइनस 2,19,000। 2,19,000 जो हमने अभी सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगाया था उसको मैंने घटा दिया, तो यह टोटल हो गया शुद्ध लाभ 2,13,000 रुपया, ये लाभ हो गया। जब हम 36 मंथ के लाभ को 36 से डिवाइड करते हैं तो वह 1 महीने का टोटल लाभ आ जाता है, यानी कि 1 महीने का प्रॉफिट 5,916 रुपये के आसपास आता है और 5,000 रुपया जो मेरा महीने का खर्च था हम उसे घटा देते हैं। तो अब हमारे पास बचा टोटल 916 रुपये के आसपास, यानी कि 916 रुपये प्रति महीना हमें बचत होगा। हमने इतना रुपया देने के बाद जब काम स्टार्ट किया तो मुझे मात्र कितना बचत हुआ, 916 रुपये का ही बचत हो पाया। आइए अब हम देखते हैं कि प्राइवेट जॉब के अधीन रहकर, खास करके हम उस कंपनी की बात करते हैं जो कि पैसे लेकर जॉब देती है, क्या क्या परेशानी होती है। तो यहाँ पे देखिए, ये होता है कि आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ का मालिक, उसके बाद जिला लेवल का मालिक, टोटल लगभग 5-6 मालिक होता है आपके ऊपर। यदि आप कोई एक गलती करते हैं तो आपको सभी फ़ोन करते हैं, वह अपने अनुसार से जांच करेंगे, वह अपने अनुसार से जांच करेंगे, वह कुछ बोलेंगे, वह कुछ बोलेंगे। यदि आप बिना किसी कारणवश बिना पूछे हुए गैप कर दिए, छुट्टी ले लिए, तो आपको अलग से जो है कि डांट लगाई जाती है। सभी आपको अपने स्तर से समझाते हैं, आपकी आज़ादी बिल्कुल छीन ली जाती है, क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि आप अपने अनुसार से जी सकें, आप यहाँ जा सकें, वहाँ जा सकें, क्योंकि आपको काम का भी लोड काफ़ी होता है। जो सैलरी है वह बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि सिर्फ आपका गुजारा चल सकता है। इसके बाद यदि आप ये सोचते हैं कि मैं कुछ तरक्की कर लूँगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आपका जो अमाउंट है बहुत कम मिलेंगे आपको टारगेट और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। टारगेट आपको इतना ज़्यादा मिल जाएगा जो कि आप चाहेंगे कि मैं समय से कर लूँगा तो जल्दी होगा नहीं,
और ओवरलोड काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। कभी कभी तो आपको उस काम को करने के लिए जो आपका समय है उससे भी ज़्यादा काम आपको करना पड़ेगा। जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि यदि आप कभी भी गलती करते हैं या फिर कुछ आपके साथ हो जाता है, किसी कारणवश आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको तुरंत जॉब से निकाल दिया जाता है। आप इसमें काम करते हैं तो आपको आगे जाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती है। आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे कि हम इस लेवल पे हैं, इस लेवल पे आ गए, इस लेवल पे आ गए, अब मेरा सैलरी बढ़ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जहाँ पर हैं आप वहीं पर रहेंगे। कभी कभी यदि आपको टारगेट ज़्यादा दे दिया जाता है या फिर आप काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको इसके लिए ओवर टाइम काम करना पड़ता है, जिससे आपको काफ़ी परेशानी हो सकती है। कभी कभी टेक्निकल इशू हो जाते हैं। मान लिया जाए कि आपका कंप्यूटर या फिर आपका सॉफ्टवेयर में किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ गई है, तो ऐसा नहीं है कि आपने उस दिन काम को रोक दिया तो आगे नहीं करना होगा। जब वो ठीक हो जाएंगे या फिर जब आप ही ठीक कर लेंगे, तो आपको वह काम टोटल आप ही को करना होगा, यानी आपका काम एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। हेल्थ प्रॉब्लम, आपको यह काम करते हुए काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि यदि आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं और काफ़ी अधिक टाइम तक बैठे हुए रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके आँखों में थोड़ी परेशानी आ जाए, आँख में दिक्कत हो जाए, और सीधी बैठने से हो सकता है आपके कमर में दर्द हो जाए, या फिर टाइपिंग करते हुए आपके हाथों में भी दर्द हो जाए। ऐसा होता है। आपको मेंटली प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिससे कि आप मेंटली रूप से ठीक नहीं रह पाते हैं, क्योंकि आपको काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है और यदि आप उस काम को नहीं कर पाते हैं तो आपको सीनियर का डांट सुनना पड़ता है। इसलिए आप हमेशा परेशान रहेंगे। प्राइवेट जॉब में ये भी होता है कि आपको समय से पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, किसी किसी को मिल जाता होगा, लेकिन अधिकतर समय से पैसे नहीं मिलते हैं, तो आपको इन सभी चीज़ों में परेशानी हो सकती है। आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि 3 साल के बाद आप कितना कमा सकते हैं, क्या क्या परेशानी है। यदि आप इस पे कुछ लगता है कि यहाँ पे गलत है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे सुधार करके आगे बताने की कोशिश करेंगे। बाकी यदि आप अभी जॉब करना चाहते हैं तो आप देख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी यदि सैलरी ज़्यादा है तो आप कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होंगे। बाकी आपकी इच्छा। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको मिल सके। यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।